रतियति पावन पुराण की धर्म भक्त विज्ञान खान की रतियति पावन पुराण की धर्म भक्त विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय फल परमानंद सुधार समय फल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की मल मथन त्रिताप निवारण मल मथन त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सेवक सतत सकल सुख कारिणी शुभ औषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम मुक्ति मुक्ति अति प्रेम सुदासिनी कृष्ण प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्त विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्त विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्त विज्ञान खान की धर्म भक्त विज्ञान खान की खान की स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीचैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसम् मायाधारधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवं स्वासासारसरं सरं सरसरं सारं सरं वासरम् श्रीवैकुण्ठादिभवं भवं भवभवं भावं भवं साम्भवम् वन्दे देवहुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् गङ्गाधरं रमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपम् वागीशविष्णुसुरसेवितपादपीठम् वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास
जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री राधा साक्षी गोपाल देवजू की अहेतु की अनुपायनी अनुकंपा से हमारा यह यज्ञ सफलता की ओर है। षष्ठम दिवस की इस कथा में अवगाहन करने के लिए पधारे दूर से श्रोतागण, भक्त समुदाय, भक्ति स्वरूपा माता और बहनें, मेरे संगीतज्ञ भाई और मंच पर आसीन मेरे शास्त्रीय आचार्य, आप सभी के मन में विराजमान अपने श्री ठाकुर जी के बार बार दर्शन करते हुए, उनको निहारते हुए, अपने हृदय भवन में बैठाते हुए आज किस ज्ञान गंगा में प्रवेश लेंगे। और प्रवेश लेने से पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन एक दवा की तरह, एक औषधि की तरह काम करता है, जिससे कि हमारे मन में बैठे हुए सारे संशय दूर भाग जाते हैं। और देखिए, जब भी कीर्तन करें तो ताली की सेवा जरूर देनी है। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। भैया तालियों की सेवा करते हुए बड़े प्रेम से जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तालियों की सेवा करते हुए प्रेम से बोलो श्री हरि। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे।
जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद श्री राधे राधे श्री राधे। हरि बोल। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जो ज्ञान का संवर्धन करे, जो ज्ञान में वृद्धि करे, वही तो लीला होती है और हमेशा लीला मात्रवत होती है। कल बढ़िया सभी ब्रजवासी परिक्रमा लगा रहे थे। हम सब लोगों ने भी परिक्रमा लगाई और गिरिराज जी महाराज का पूजन भी किया। प्यारे भक्तों, संवर्धनम संपोषणम इति चलीला। जैसे ही इंद्र को पता चला कि भैया मेरी जो पूजा होती थी, मेरा तो पत्ता ही साफ है गयो वृंदावन से, तो इन्होंने जो है बादलों को बुलाया। बोले देखो ब्रजवासियों ने अभी तक मेरी पूजा क्यों नहीं की। तो नारद बाबा बोले वो जो नंद को छोरा है ना, वही भगवान बनो बैठा, वो अपनी ही पूजा कराए रहो। तो इंद्र देवता बड़े कुपित हो गए और जैसे ही कुपित हुए तो तुरंत जो है बादलों को बुलाया, सांवर्तक नाम के मेघ को बुलाया। श्रीमद् भागवत जी में लेख है, गड़म सांवर्तकम नामा मेघानाम चांति कारणम। सांवर्तक नाम के मेघ को बुलाया कि इतना ही भयंकर ब्रज में वर्षा कर दो कि संपूर्ण ब्रज को बहा दो। अब तो महाराज जितना भी मेघों के पास जल था, बड़ा भयंकर जल प्रपात मचा दिया, बड़े भयंकर जल वर्षा की। अब तो सभी ब्रजवासी बेचारे डरने लगे और हाथ जोड़ के कन्हैया से बोले, लाला देख हमने तो से पहले ही कही कि हम गिरिराज जी महाराज की पूजा करेंगे तो इंद्र देवता कुपित है जाएगा, अब कहा करें। बोले हाथ जोड़ के प्रार्थना करो गिरिराज जी महाराज से, हे प्रभु हम तुम्हारी शरण में हैं, आप मेरी रक्षा करो। तो आइए हम सब लोग भी श्री गिरिराज जी महाराज से यहाँ बैठे बैठे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं और हमारे जीवन में जो भी संकट हैं, जो भी क्लेश हैं, उनको दूर करें और हमें सुखी बनाएं। आइए हाथ जोड़ते हैं और गिरिराज जी की शरण में चलते हैं। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरे शरण, प्रभु तेरे शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरे शरण,
प्रभु तेरे शरण, प्रभु तेरे शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरे शरण, प्रभु तेरे शरण, प्रभु तेरे शरण। प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। जैसे ही सब ब्रजवासियों ने जोर से जयकारा लगाया, बोले अब तो हो गया काम। बोले अच्छा, बोले क्या काम हुआ? बोले मेरे कान में आए के गिरिराज महाराज ने कह दी है कि जैसे बारिश में छाता तुम तान ले बारिश से बचवे के ताई, ऐसे ही तुम मोकू छाता की तरह उठा ले। बोले लाला तू तो ऐसी बात करे जैसे ये रूई को पहाड़ होए, ये उठ जाएगा हम सबन पे। बोले जब भगवान ने कही है तो हमें प्रयास तो करना चाहिए। और देखिए हारना जीतना, सफल होना अथवा असफल होना, ये सब प्रभु के हाथ की बात है, लेकिन मनुष्य को, प्रत्येक जीव को अपना भरसक प्रयास करते रहना चाहिए। कभी ऐसा नहीं हो कि भाई हम तो ये कार्य कर ही नहीं सकते और उससे पहले ही हम हार जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। एक ना एक दिन प्रभु हमारी कामना को सुनते हैं और हमें सफलता प्राप्त होती ही होती है। प्यारे भक्तों, लाला ने समझाया सभी को कि देखो हमें प्रयास तो करना चाहिए। मेरे कान में आके गिरिराज महाराज ने कही है कि जैसे बरसात के समय में बहुत सारे कुकुरमुत्ते उगाते हैं और छोटे छोटे बच्चे जिस प्रकार उनको उठा उठा कर खेलते हैं, ऐसे ही तुम मुझको भी उठा सकते हो, ऐसा मेरे कान में गिरिराज महाराज ने कहा है। बोले अच्छा, तो जैसे ही सबने जोर लगाया तो तुरंत जो है गिरिराज महाराज ऊपर आ जाते हैं। प्यारे भक्तों, छोटी सी उंगली पे छोटे से कन्हैया ने इतने 7 कोस के विशाल काय पर्वत को धारण कर रखा है। सब छोटे छोटे ब्रजवासी लाठी ले लेके, कोई कंधा लेके, कोई सिर पे कपड़ा बांध के रखे। 7 दिन हो गए रखे रखे महाराज। सब ब्रजवासी बोले लाला हमको तो बिल्कुल नेकू ना पता ही कि हम सवेरे जाकर उठा लेंगे। तो लाला बोला मैंने तो पहले ही तुमसे कही कि जितना भी माखन है, गौ रस है, याकू बेचना तुम बंद करो, खाओ खुद ही खाओ, जैसे पहलवान है जाओ। बोले ठीक कही लाला। बोले तेने हमें बचपन में खूब चोरी कर करके माखन खवाओ, वाकी ताकत आज काम आ रही है। पर लाला एक बात समझ में ना आ रही। बोले कहा? बोले देख लाला, हम भी कंधा लगा के खड़े हैं और हमारा ये कंधा हार जाए तो हम दूसरा कंधा लगा लें, दूसरा कंधा भी हार जावे तो लाठी लगा के पामू ने लंबे से कर लें। बोले अच्छा, लेकिन तू भी बहुत देर को खड़ा भयो है लाला, तू भी थोड़ा सा आराम कर ले। बोले भगवान ने कहा यदि मैं आराम कर लूं तो क्या संभाल सकते हो इतने बड़े पहाड़ को? तो सब ब्रजवासी बोले चौरे लाला, तेना का कतई बिल्कुल हम माटी के मधुकरा समझ रखे हैं, जी का तेने धारण कर रखो इतना बड़ा पहाड़। बोले अच्छा मैं हटाऊं उंगली अपनी? बोले हाँ हटा। जैसे ही भगवान ने अपनी उंगली थोड़ी सी नीचे करी, सोई सबके लाठी डंडा चट चट करके टूटने लगे। सब ब्रजवासी बोले अरे लाला ने शादी हो, पकड़ पकड़, ये तो गिरो जा रहा हो हमारे ऊपर। भगवान फिर से धारण कर लेते हैं। अब धीरे धीरे सबने अपनी लाठी उठाई, अपने कंधा उठाए। अब अकेले कन्हैया ने छोटी सी उंगली पे गिरिराज पर्वत को धारण कर रखा है। अब सब लोग कह रहे हैं भैया हम तो वैसे ही माटी के मधुकर बने खड़े हुए, पूरा गिरिराज महाराज तो तेने ही धारण कर रखो है। आइए भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। हो नख पे जय हो। लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। अरे कन्हैया मेरो बारो, हाँ कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर
जय हो। धार कन्हैया मेरो बारो नख में गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो यूं कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया क्यों कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया यूं कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया लो कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया अरे ये कैसे झेले भार कन्हैया मेरो बारो नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो अरे मेरे लाला की नरम कलैया कहीं मुड़ ना जाए कि भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुड़ ना जाए कि भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुड़ ना जाए कि भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुड़ ना जाए कि भैया अरे ये कैसे झेले भार कन्हैया मेरो बारो नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो जय हो। जब कोप इंद्र ने कीनो नख पे गिरवर धर लीनो जब कोप इंद्र ने कीनो नख पे गिरवर धर लीनो बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो चौरे लाला एक बात समझ में नहीं आई, तेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? अब तो तू हमें बिल्कुल लगे तू तो भगवान है। अरे तेरे लक्षण ही बचपन से भगवान वारे, तेने बचपन में पूतना मारी और हम समझ रहे कि वैसी ठोकर खा के गिर पड़ी होगी, मर गई होगी। बकासुर मारो, अघासुर मारो, लेकिन फिर भी हमने अपने मन को समझायो तू भगवान नहीं है। लेकिन आज हम मान गए तू भगवान है। भगवान बोले जी तो मोको भगवान सिद्ध करने में लगे हैं। बोले ऐसी बात नहीं है। बोले ऐसी बात नहीं है तो सांची बता, तेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई? नंद बाबा से बोले चौरे नंद बाबा सांची बता जी, तेरा ही छोरा है कि वो और का छोरा है?
यहाँ के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई? आज भगवान बता रहे हैं अपनी ताकत का राज। बोले मैं बताऊं मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई है, मेरे अंदर इतना बल कहाँ से आया है? बोले कहाँ से आया है? तो सुनो, कछु माखन को बलि बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। अरे तुमको पता है मैं बचपन में तुमसे ज्यादा माखन खावे हो। सोई ब्रजवासी बोले वो तो हमको पता है, तू नंबर 1 को चोर हो, चोरी कर करके तू ज्यादा माखन खावे हो। और तू कह रहे हो कि गोपन करी सहाय, हम तेरी कहां से सहायता कर रहे हैं? तो भगवान बोले तुम सबके सब लोग मुकू एक टकी लगा के मुकू देख रहे हो ना? बोले हाँ, तो बस तुम्हारे अंदर को बल मेरे अंदर आए रहे हो है। और राधा जी की कृपा से मैंने उनको नाम लेके ये गिरिराज पर्वत उठाए लियो है। सोई ब्रजवासी बोले तभी हम कहें ना, कमजोर से कैसे मालूम पड़ रहे हैं, कमजोर से कैसे है गए हैं। सोई ब्रजवासी बेचारे जो है बातों में आ जाते हैं। अब प्रसंग आता है कि भैया इतना जो जल बरसाया था वो जल कहाँ चला गया? जो गिरिराज पर्वत था ना, उसके चारों तरफ भगवान ने अपने सर्प को लपेट दिया, उसके अंदर जल एकत्रित हो गया। एक तरफ तो जल जो है भगवान का श्री सुदर्शन शतक चल रहा था, भगवान का सुदर्शन चक्र चल रहा था, तो पूरे संपूर्ण जल को सुखा रहा था। और दूसरी तरफ महाराज अगस्त मुनि बैठकर उस जल का पान कर रहे थे। बोले अगस्त मुनि जल का पान क्यों कर रहे थे? तो याद कीजिए त्रेता युग में जैसे ही भगवान लंका पर विजय प्राप्त कर कर आए, तो माता सीता की जो निष्ठा थी ब्राह्मणों में बहुत अधिक थी, तो ब्राह्मणों को भोजन खिलवाती थी। लेकिन कोई उनके मन का ब्राह्मण नहीं आता था जो अच्छे से भोजन पाए। कोई 1 पूड़ी खाता, कोई 2, कोई 4, कोई 5, कोई 10, इसके बाद खड़े हो जाते। तो एक बार भगवान श्री राम से बोली कोई ऐसा ब्राह्मण बुलवाओ जो बढ़िया सही तरीके से भोजन पानी करे। छोटे छोटे ब्राह्मणों को बुला लेते हैं। तो बोले कोई बात नहीं देवी, अब मैं ऐसे ही ब्राह्मण का आह्वान करूंगा। तो भगवान ने ध्यान लगाया कि अगस्त मुनि कहाँ है? तो अगस्त मुनि रामेश्वरम में बैठे तपस्या कर रहे थे। ध्यान में आया, बोले कहो प्रभु। बोले तुम्हें आना है हमारे यहाँ भोजन करने के लिए? बोले ठीक है। तो तुरंत जो है हर हर महादेव करते हुए चले आए। बोले ये ब्राह्मण आया है देवी जी, भोजन कराओ। तो दिखने में अगस्त मुनि बहुत पतले थे। बोले ये पतला सा ब्राह्मण कितना खावे? बोले देवी खिलाओ तो आप, बनाओ तो भोजन। तो सुंदर पकवान बनाए, सुंदर भोजन बनाया मैया सीता ने। और छोटी छोटी थाली, छोटी छोटी कटोरियों में सुंदर थाली लगाई और व्यंजन लगा के लेकर आई। तो जैसे ही थाली महाराज के सामने आई तो महाराज ने कहा कि अरे देवी भोजन करा रही हैं, थोड़ा अच्छे से खिलाओ। ये कटोरियों को क्या करूं, आंख में डालूं कान में डालूं? तो देवी प्रसन्न हो गई। बोले कोई अच्छा चोखा ब्राह्मण आया है। तो मैया ने बड़ा सुंदर सुंदर कटोरों में, बड़े बड़े बर्तनों में भोजन लेकर आए। अब तो अगस्त मुनि थे महाराज की, पलटते जाए। सुबह से शाम हो गई, भोजन करते करते माता सीता को तो पसीना आ गया महाराज। अब इन्होंने जो है भगवान श्री गणेश जी का आह्वान किया कि भैया गणेश जी आओ, तुम अकेला जो है पार नहीं पड़ रही। भगवान श्री गणेश जी को बुलाया, रिद्धि सहित, रिद्धि सिद्धि सहित और नवनिधि साथ में आई महाराज। आटा लगाया जा रहा है, रिद्धि सिद्धि पूड़ी बेल रही हैं और झाबा रखा। गणेश जी ने तुरंत आए, बोले मैं देखता हूँ कौन सा ब्राह्मण आया है जो तुमसे झिक नहीं रहा है, तुमसे पेट नहीं भर रहा उसका, मैं भरूंगा उसका पेट। पूड़ियाँ सेक रहे हैं और सीता मैया जो है परोसने पे लगी हुई हैं। 15 दिन हो गए अखंड भोजन चल रहा है बाबा का। तो माता सीता गई, चरणों में प्रणाम किया। बोले महात्मा जी प्रणाम। बोले चिर सौभाग्यवती भव, लेकिन अभी जो है हम भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय बीच में वार्ता नहीं करते। बोले महाराज जब आधा भोजन हो जाए
तो जल पी लेना चाहिए। बोले ठीक है देवी, जब आधा भोजन हो जाएगा तो जल पी लेंगे। अभी तो आधा हुआ ही नहीं है। 17 दिन तक लगातार भोजन चला। अंत में परेशान हो गई, भगवान श्री रामचंद्र के पास गई और हाथ जोड़ के कहने लगी, भैया ऐसा ब्राह्मण अब मत लेकर आइए। बोले तुम्हारी श्रद्धा कजू ज्यादा ही ना, यासों ऐसा ब्राह्मण लेके आए। बोले जलपान कराओ, तुलसी दल दे दिया जिससे कि भोजन को वहीं के वहीं छोड़ देते हैं। बोले जलपान, बोले सीता मैया ने मना कर दिया। बोले एक आध दो मटका से तो कम चलेगा ना है, इनको तो चोखा जल चाहिए, ज़्यादा जल चाहिए, मेरे पास इतने जल की व्यवस्था नहीं है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि कोई बात नहीं, द्वापर में जब मैं कृष्णा अवतार लूंगा तब इंद्र क्रोधित होकर बड़ा भयंकर जल की वर्षा करेगा, उस समय महाराज आप आना जल पीने के लिए। बोले ठीक है कोई बात नहीं, एक समाधि लूंगा और समाधि लेते ही जो है तुरंत द्वापर आ जाएगा। तो आज द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं अगस्त मुनि का आह्वान किया कि महाराज आकर जल ग्रहण कीजिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। एक बार जो है नंद बाबा को भ्रम हुआ और रात्रि में ही वो यमुना स्नान करने के लिए चले गए। भ्रम ये हुआ कि सुबह हो गई, लेकिन सुबह हुई नहीं थी, रात्रि में ही 12। देखिए रात्रि में कभी भी नदी में, गंगा यमुना इत्यादि नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए, दोष होता है। अब नंद बाबा को पता नहीं चला और वह रात्रि में 12 बजे यमुना मैया में स्नान करने के लिए गए। तो जल के देवता होते हैं वरुण, तो वरुण देवता के जो दूत थे वो नंद बाबा को पकड़कर ले गए। और जैसे ही नंद बाबा को पकड़कर लेकर जाते हैं महाराज, तो वरुण लोक में ले गए और जेल में बंद कर दिया, कैद खाने में, कारागार में जैसे ही बंद कर दिया महाराज। तो सुबह हो गई, शाम हो गई, ढूंढते ढूंढते नंद बाबा कहीं नहीं मिले। तब कन्हैया ने यमुना मैया के अंदर प्रविष्ट किया तो तुरंत वरुण लोक में पहुंचे। जैसे ही वरुण लोक में पहुंचते हैं तो वरुण देवता उनके पैर छूने लगा। तो भगवान वाले तू बढ़िया है, बाप को तो जेल में बंद कर रखा है और बेटे के पैर पूज रहा है। बोले कौन है तुम्हारा बाप? बोले जो तूने बंद कर रखा है नंद बाबा हमारे बाबा हैं, महाराज मुझको क्षमा करना। अब ये सब का सब दृश्य नंद बाबा देख रहे थे। जैसे ही सारा का सारा दृश्य देख रहे थे उनके मन में आया, महाराज ये तो कोई देवता है। ये सारे लंबे के लंबे देवता, बड़े बड़े देवता जो है, देखो भैया गाय आ रही है, थोड़ा साइड में हो जाओ, हड़बड़ाओ नहीं, आराम से निकल जाएगी। कोई भगवान भगवान दिखे। बोले क्यों? बोले पूरी बात बताई। बोले वरुण देवता, बड़े बड़े देवता मेरे छोरा के पामन में लौट रहे। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो सब ब्रजवासन ने फिर से घेर लिए। लाला बोले तू सांची बता, भगवान है? अगर तू भगवान होए तो मेरे मन की एक इच्छा है, हमारे मन में एक बात है। बोले क्या बात है? बोले यदि तू भगवान है तो हमें तेरा एक बार बैकुंठ देखना है। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो बोले ये कुंड है या कुंड में डुबकी लगाओ। तो सब ब्रजवास ने जैसे ही कुंड में डुबकी लगाई तो तुरंत भगवान के बैकुंठ में पहुंच जाते हैं। वहाँ वैकुंठ में देखते हैं कि चतुर्भुज जो नारायण भगवान का स्वरूप है ना, तो वहाँ के दूत भी चतुर्भुज रूप में घूमते हैं। तो जितने भी ब्रजवासी थे उन्होंने दूतों से कहा कि बोले राम राम साहब, राधे राधे। तो कुछ नहीं बोले, उन्होंने कहा मौन मास्तम, बोले चुप रहिए। बोले भैया हम तो यहाँ से राम राम कर रहे हैं, राधे राधे कर रहे हैं, ये तो हमसे राधे राधे ना कर रहे। तो दूसरा ब्रजवासी बोलो अरे सब जगह राधे राधे थोड़ी होए, कई जगह सीताराम होए, कई जगह हर हर महादेव होए, सबकी नमस्कार अलग अलग है ना सब जगह की। भाई काशी में जाओगे तो वहाँ लोग क्या बोलते हैं? हर हर महादेव। और वृंदावन में और अयोध्या में तो बस सबकी अलग है। अब भाई बैकुंठ में भी कुछ अलग होता होगा। तो सब ब्रजवासी देखने लगे। तो दूर से देखा, बोले सब लोग तो दिख रहे हैं लेकिन अपना लाला ना कहूं दिख रहे हो। तो दूर से देखा कि चतुर्भुज रूप में बिल्कुल कृष्ण की शकल में कोई बैठा हुआ है। उन्होंने समझ लिया कि ये तो हमारा कृष्ण ही है। तो चलो यहाँ से गले मिले। मैं तो दौड़े दौड़े गए तो दूतों ने रोक दिया। बोले नहीं आगे नहीं जा सकते। क्यों? बोले लाइन में आके लगो। और उस लाइन में देखा तो कौन कौन लगे थे? ब्रह्मा लगे थे, विष्णु लगे थे, ब्रह्मा लगे थे साक्षात, रुद्र भगवान लगे हुए थे, इंद्र लगे थे, वरुण देवता लगे थे, सिद्ध लगे थे, बड़े बड़े महात्मा लोग लगे हुए थे। ब्रजवासी बोले यार लाइन में हमारा नंबर कहाँ से आए बेवारो है? जब इतने बड़े बड़े देवता लगे हुए हैं
और सब लोग स्तुति कर रहे हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः सोनवन्ति देव्यस्तवैर् वैदेहि साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। बड़े बड़े देवता लोग जिनकी आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अरे लाला हमारो नंबर कहाँ से आए पावेगो, हमको ये वैकुंठ ना देखनो, या से बढ़िया तो हमारो वृंदावन है, या से बढ़िया तो हमारो ब्रज धाम है। बोले क्यों? बोले ना जाने लाला कौन सी गैया के पास बैठो मिल जाए, न जाने यमुना पुलन के पास बैठो मिल जाए, न जाने बरसाने में मिल जाए, कोई गैया बछड़ा चराता हुआ मिल जाए, न जाने भगवान किस रूप में वृंदावन में मिल जाएगा, कोई कह नहीं सकते। हर एक डाल पे, हर एक पंक्षी पे, हर एक वृक्ष पे न जाने कहाँ लाला हमारा बैठो मिल जाए। वृंदावन में यदि आप इस भाव से जाओगे कि हमें कृष्ण का दर्शन करना है, तो न जाने किस महात्मा में, किस पंक्षी में, किस जीव में आपको परमात्मा का वास मिल जाए, परमात्मा का स्वरूप दिख जाए। लेकिन आजकल लोग वृंदावन तो जाते हैं, लेकिन वृंदावन में भाव से नहीं जाते। वृंदावन को क्या बना दिया है? पिकनिक स्थल बना दिया है महाराज, टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। तो जब इस दृष्टि से जाओगे, लोग कहाँ जाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम मंदिर देखते हैं, इस्कॉन मंदिर देखते हैं और बिहारी जी देखकर लौट आते हैं। लेकिन आपको बता दूं, वृंदावन में बहुत ऐसे प्राचीन दर्शन हैं जिनका महाराज यदि आप एक बार दर्शन कर लेंगे तो आपको ऐसी नित्य अनुभूति होगी कि हमने ठाकुर के दर्शन किए हैं। आप दर्शन करना कभी कात्यायनी माता के, जो साक्षात सिद्ध पीठ है। जैसे माता वैष्णो की मान्यता है, उतनी ही मान्यता वृंदावन में कात्यायनी माता की है। वहाँ दर्शन करना तटिया स्थान के, तटिया स्थान मतलब वहाँ वांस की टटिया हैं, और उस मंदिर में एक भी लाइट का कोई उपकरण नहीं है। आज भी रात्रि के समय आज भी प्रतिदिन घी के दीपक जलते हैं। जल की व्यवस्था के लिए कोई समरसेबल नहीं है, वहाँ कुआं है प्राचीन समय का, उसी से आज भी जल निकाला जाता है और उसी जल से वहाँ पर मोहिनी बिहारी जी का प्रसाद और भोग बनता है। और महाराज प्रसाद कोई थोड़ा बहुत नहीं बनता, नित्य प्रति 1000-2000 लोग प्रसाद पाते हैं और इससे तो ज़्यादा बढ़ते ही चले जाते हैं। आना कभी दर्शन करना। किसी ने किए हैं टटिया स्थान के दर्शन? टटिया स्थान के आपने तो किए हैं, आप तो आए थे वृंदावन। तटिया स्थान जहां हमारा आश्रम है श्री राधा साक्षी गोपाल, उसके ठीक पीछे है तटिया स्थान। आप आना कभी दर्शन करना, आपको ऐसा लगेगा कि सही में वृंदावन यही है। बहुत विशाल है ना, अनगिनत वृक्ष हैं उसमें, रेत है, वहाँ मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं होता, सब मोबाइल बंद करवा दिया जाता है। तो ऐसी जगह के दर्शन करो, दर्शन करो गोपेश्वर महादेव के। सुबह के समय जब, गोपेश्वर तो हमारे पड़ोसी हैं, सुबह कोई जल चढ़ाए ना वहाँ से तो हमारे मंदिर तक आवाज़ आ जाती है। सुबह के समय जब जल चढ़ाया जाता है तो शिवलिंग के स्वरूप में दर्शन होते हैं, लेकिन शाम के समय गोपी वेश में सुंदर दर्शन होते हैं। गोपी का वेश, जिनको शिवलिंग के दर्शन करने वो सिद्ध है, स्वयंभू प्रकट हैं, अपने आप प्रकट हुए भोलेनाथ हैं, वो किसी ने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की। सुबह के समय शिवलिंग के स्वरूप में दर्शन होते हैं, शाम के समय सुंदर उनका श्रृंगार किया जाता है, सुंदर नथनियाँ पहनाई जाती है, सुंदर श्रृंगार किया जाता है महाराज कि अच्छी अच्छी गोपी फैल हो जाए, इतनी सुंदर भव्यता होती है। लेकिन गोपी वेश के दर्शन करना है तो शाम के समय होंगे। रंगनाथ मंदिर महाराज, राधा रमण लाल, छोटो सा ठाकुर है राधा रमण, छोटो सा बिल्कुल, और ये स्वरूप महाराज वो भी स्वयंभू प्रकट है। एक कोई भक्त आया वृंदावन में, आप जैसा कोई भक्त आया, उसने कहा कि मैं वृंदावन में जितने भी ठाकुर हैं ना, उन सब ठाकुरों को वस्त्र पहनाऊंगा। अब शालिग्राम के रूप में थे पहले राधा रमण जी। कौन थे? शालिग्राम। शालिग्राम कैसे होते हैं? एक काली सी बटुआ सी, काला सा गोल गोल पत्थर,
अब वो पहुंच गया राधा रमण जी के पास, बोले इनको वस्त्र पहनाना है, लेकिन इनको कैसे पहनाएं भाई, कोई कपड़ा डाल दें? बोले नहीं, मेरा तो मन है कि बढ़िया इनको वस्त्र पहनाता। बोले कोई बात नहीं, तेरी इच्छा है। तो अपने शरीर से ही महाराज हाथ पैर और स्वयं प्रकट होकर निकल के आ गई। आज दर्शन करेंगे, ऐसी शोभा महाराज कि देखते ही बनती है। वहां अखंड रसोई और चलती है, जो आज तक बुझी नहीं। जितना समय राधा रमण जी को हो गया, उतना ही समय वहां पर जो रसोई है, और रसोई में जो अग्नि जलती है, उतने समय से अखंड आज तक जल रही है, और उसी पे ठाकुर का प्रसाद बनता है। तो ऐसी चीजें आइए, दर्शन करिए, इस भाव से तो आइए कम से कम दर्शन के लिए। राधा दामोदर मंदिर है वहां पे, जैसे गोवर्धन की हम परिक्रमा लगाते हैं, तो वहां पर राधा दामोदर भी है। अगर उस मंदिर की हम परिक्रमा लगाएंगे तो 4 परिक्रमा लगाने से हमें गोवर्धन की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे ऐसे दर्शन हैं। बोलो, दर्शन किए हैं क्या जो मैं बता रहा हूं? ये सब वृंदावन में ही है, कहीं बाहर नहीं है। लेकिन हम लोगों की दृष्टि क्या है, चमक दमक पे बढ़ती है। कहां चमक है, क्या दमक है। लोग प्रेम मंदिर गए, इस्कॉन मंदिर करे, अरे मैं बुराई नहीं कर रहा, आप जाओ दर्शन के लिए, लेकिन कम से कम। और कई लोग वृंदावन जाते हैं, पता है कैसे जाते हैं? एक दिन का समय निकलेगा। ज्यादातर दिल्ली वालों की बात बता रहा हूं मैं, दिल्ली वाले ही बहुत जाते हैं। सैटरडे संडे में तो महाराज बहुत अति रहती है। और कैसे जाएंगे देखो, जैसे ही महाराज या तो सैटरडे को पहुंच जाएंगे तो भीड़ तो वहां होती है, फिर दर्शन करेंगे, बोले बिहारी जी के दर्शन कर लिए, दौड़े दौड़े जाएंगे रंगनाथ मंदिर के दर्शन कर लिए, दौड़े दौड़े जाएंगे प्रेम मंदिर, फिर इस्कॉन मंदिर, फिर बरसाने, फिर गोवर्धन। मतलब 2 दिन में ही महाराज पूरा वृंदावन कूद के मार देंगे चारों तरफ। और फिर घर में आके और हारे थके आके बैठेंगे बिल्कुल, अरे हम तो थक गए, पैरों में दर्द हो रहा है। अब तुम काहे के वृंदावन गए? बोलो, वृंदावन गए और पूछा जाए कि भैया तुमने अगर दर्शन किए बिहारी जी के, तो बताओ आज बिहारी जी ने कौन सी पोशाक पहनी थी? वो तो महाराज नहीं पता, क्योंकि तुमने दर्शन किए ही नहीं, तो तुम नाम करने गए थे। पूछा जाए कि आज रंगनाथ भगवान ने कौन सी पोशाक पहनी, आज काय का प्रसाद बटा, तो बोले पता नहीं। तो ऐसे दर्शन नहीं होता। दर्शन कैसे होता है? दर्शन की विधि मैं बताता हूं। जब भी आपके पास समय है, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, जितने दिन का समय है, अगर 1 दिन का समय है तो आप वृंदावन जाइए, 1 ठाकुर के या ज्यादा से ज्यादा 2 ठाकुर के दर्शन करिए। बिहारी जी के दर्शन कर लिए, बगल में ही राधा वल्लभ है। जैसे ही आप वृंदावन जाएं, बांके बिहारी की दर्शन करें, तो कम से कम 2-4 घंटे वहां मंदिर में बैठो और बैठ के आंखों से आंसू निकालो ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी को मन में, हृदय में बिठाकर, धारण करके तब अपने दिल्ली आओ, तब अपने निज स्थान के लिए जाओ, तब अपने निज घर के लिए जाओ। तब आपके साथ ठाकुर शायद आ जाए, ठाकुर की कृपा आपके पास आ जाए। दूसरी बार समय है तो राधा वल्लभ चले जाओ, पूरा दिन राधा वल्लभ पे निकालो। अगली बार कभी समय है तो गोपेश्वर चले जाओ। दर्शन ऐसे होता है। दर्शन ऐसे नहीं एक ही दिन में चारों तरफ चौकड़ी मारी और घर में आके थक गए, पैरों में दर्द, ऐसे दर्शन नहीं होता। वहां बैठकर माला झोली लेके जाओ, माला जाप करो अपना। माला जाप नहीं कर सकते, कोई पाठ कर सकते हैं तो पाठ कर लो, समझ रहे हैं? कोशिश नहीं कर सकते तो हरे राम हरे कृष्णा बैठ के कीर्तन कर लो, तब आपका दर्शन करना सार्थक होगा। संवर्धनम संपोषणम इति च लीला। अब हम चल रहे हैं महारास की तरफ। किसकी तरफ जा रहे हैं? हमारी कथा किधर की तरफ मोड़ ले रही है? महारास की तरफ। और देखो, रास को समझने से पहले हमें अपनी बुद्धि को ठीक करना पड़ेगा। बोलो, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि रास के प्रति लोगों के मन में अलग अलग भावना है। कोई रास को कुछ समझता है, कोई रास को कुछ समझता है। हम अगर पूछें कि रास क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे रास क्या होता है, भगवान कृष्ण थे, सैकड़ों गोपियां थीं और वो नृत्य कर रहे थे, ये रास है। रास की परिभाषा ये नहीं है। रास सुनते ही हमारे मन में ऐसा आ जाता है कि कोई लड़का है, बहुत सारी लड़कियां हैं और नृत्य कर रहे हैं, ये रास है। कई वेदांती लोग कहते हैं, बोले एक कोई बहुत बड़ा तारा है, छोटे छोटे तारे उसके चक्कर काट रहे हैं, ये रास है। रास की परिभाषा ये नहीं है। रास को समझना पड़ेगा। और कौन सी दृष्टि से समझना पड़ेगा? अपनी खुद की दृष्टि से समझना पड़ेगा। अपने हृदय की अंतः पटल की दृष्टि को खोलना पड़ेगा। अंतःकरण की दृष्टि से जब आप देखोगे तभी रास को समझ पाएंगे। एक कोई फकीर था,
वो बहुत चिल्लाता रहता था, बहुत चिल्लाता रहता था, शोर करता रहता था। सब लोगों ने समझाया, बोले पागल है, ऐसे क्यों चिल्लाता है? बोले मैं तो ऐसे ही चिल्लाऊंगा। तो किसी ने जो है पुलिस में जाके उसकी रिपोर्ट लिखा दी, बोले ये जो है बहुत शोर करता है, ये पागल है ये। तो समन भेज दिया सरकार ने, कानून ने, बोले समझ में आओ, तुरंत आओ यहाँ पे उपस्थित हो हमारे सामने। तो वो गधे पे बैठकर आया, और गधे पे भी उल्टा बैठ के आया। सब कहने लगे जो शिकायत करने के लिए, देखो जज साहब हमने कहा था ना ये पागल है, पागल है, अब तुम इसको सजा लिख दो, इसमें जेल में डाल दो इसको। बोले ठीक है पागल है, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन 2 मिनट मैं भी इससे बात करना चाहता हूं। तो वो पागल के पास आया जज, और पागल कहां बैठा है? गधे पे। और कैसे बैठा है? उल्टा। बोले तुम पागल हो, और देखो तुम गधे पर भी बैठे हो और वो भी उल्टे बैठे हो। तो उसने बड़ी ऊंची बात कही उस फकीर ने। उसने कहा जज साहब ये तो दृष्टि का फर्क है, आप मुझे किसकी दृष्टि से देख रहे हैं? यदि आप मुझे गधे की दृष्टि से देखोगे तो मैं आपको उल्टा बैठा हुआ दिखाई दूंगा, और यदि आप मेरी दृष्टि से देखोगे तो मैं आपको सीधा बैठा हुआ दिखाई दूंगा, गधा उल्टा दिखाई देगा। तो अभी तो दृष्टि की बात है कि आप मुझे किसकी दृष्टि से देख रहे हो, मेरी दृष्टि से देख रहे हो कि गधे की दृष्टि से देख रहे हो। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, हम लोग सृष्टि बदलना चाहते हैं, सृष्टि बदलने की आवश्यकता नहीं। क्या बदलना है? हमें दृष्टि बदलना है। जो सृष्टि बदलना चाहते हैं उन्हें अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। जैसे ही हम देख लेंगे महाराज, अपनी नजरों को बदल लेंगे, ऐसे ही ये रास की महिमा है। रास को हम किस दृष्टि से देख रहे हैं, रास को किस दृष्टि से महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से इस रास को हम सुन रहे हैं। संवर्धनम संपोषणम इति च लीला। लीला कैसी होती है? मातृवत होती है। कैसी होती है? माता क्या काम करती है? माता हमारा पालन पोषण करती है। बोलो करती है कि नहीं करती है? ऐसे ही जो भगवत कथाएं हैं, जो लीला हैं प्रभु की, ये हमारा क्या करती हैं? संवर्धन करती हैं, संपोषण करती हैं, हमारी भक्ति को पुष्ट करती हैं। लीला मातृवत होती है, लीला माता होती है। लेकिन कई लोग राधा रानी को भी माता कह देते हैं। राधा रानी माता नहीं है, लक्ष्मी माता है, बेलवन वाली। बेलवन कोई गया है? बेलवन कहाँ है? अरे वृंदावन के पास में बेलवन है। अभी तुम असली वृंदावन में पहुंचे ही नहीं पाते हो, तुम तो नई दिल्ली से लौट आते हो। पता है मैं नई दिल्ली किसको बोलता हूँ? नई दिल्ली क्या है? इस्कॉन मंदिर तक और प्रेम मंदिर, सब नई दिल्ली का एरिया है। गुरुवार के दिन बड़ा भयंकर मेला लगता है, और लक्ष्मी माता वृंदावन में प्रवेश कर रही तो लक्ष्मी माता को वृंदावन में प्रवेश नहीं मिला, तो यमुना के पल्ली पार बेलवन है, माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं। हाँ, नाव से पार करके जाते हैं। तो आइए वहां के दर्शन करिए। तो वो माता है, दुर्गा माता है, सरस्वती माता है, लेकिन राधा रानी माता नहीं है। राधा रानी कौन है? राधा रानी स्वामिनी है, और हम उसके नौकर हैं, हम उसके चाकर हैं। क्योंकि जो माँ और बेटे का संबंध होता है, अभी तो माना कि जितने भी रिश्ते नाते हैं उन सब में सबसे अनोखा और सबसे अलग रिश्ता होता है, लेकिन किंचित मात्र थोड़ा सा इसमें भी लोभ होता है। जैसे मां अपने बच्चे का पालन पोषण करती है तो बदले में क्या आस रखती है? बदले में ये आस रखती है कि बुढ़ापे में मेरी आंखों का तारा बनेगा मेरा बेटा। बोलो हर एक मां चाहती है कि नहीं चाहती है? बुढ़ापे में जब मैं चल ना सकूंगी तो मेरी लाठी बनेगा मेरा बेटा। प्रत्येक मां ये लोभ थोड़ा सा रखती है कि नहीं रखती है? लेकिन बेटा भी कई तरीके के होते हैं। एक बेटा बोला अपनी माता से, बता तू मेरी काहे की माता है? बोले मैंने तुझे अपना दूध पिलाया है। बोले दूध तो मुझे गाय भी पिलाती है, तो गाय भी मेरी माता है। गाय का दूध आता है 40 रुपए लीटर, 50 रुपए लीटर। तू माँ है, तेरा 1,000 रुपए लीटर आता होगा। ले कितने महीने तक तूने मुझे दूध पिलाया? साल, 2 साल, 3 साल। ले 20 लाख 30 लाख रुपए, आज से तेरा मेरा हिसाब खत्म। ना तू मेरी माता और ना मैं तेरा बेटा। मात कहे मेरो पूत सपूत है, बैनी कहे मेरो सुंदर भैया, तात कहे हैं मेरो कुल दीपक, लोक लाज को अधिक बड़ैया,
पत्नी कहे है मेरो प्राणपति, इनकी जाके लेऊं बलैया, कभी गंग कहे तो सुन शाह अकबर, जिनकी गांठ सफेद रुपैया। ये सब रिश्ते नाते कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो राधा रानी का सेवक बन जाएगा, जो उसका चाकर बन जाएगा, तो कोई बाध्यता नहीं रह जाएगी। दास हो सेवक हो तो कैसा, हनुमान जी जैसा। कोई सैलरी नहीं चाहिए, बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो जब ये भाव आ जाएगा तो हम अपने प्रभु की सेवा सब प्रकार से कर सकते हैं। जब सब प्रकार से सेवा करेंगे तो वो हम पर कृपा करेगी। जब राधा रानी के सेवक बन जाओगे, राधा रानी के कृपा पात्र बन जाओगे, तभी इस रास को समझ सकते हैं। और देखो, रास को समझना है, कृष्ण को समझना पड़ेगा। और कृष्ण को समझना कोई साधारण बात नहीं है। एक तरफ तो द्वारकाधीश है, द्वारका का राजा है, और दूसरी तरफ अर्जुन का ड्राइवर बन जाता है। बोलो बन जाता है कि नहीं बन जाता है, उसका रथ चला रहा है। एक तरफ तो महाराज पांडवों का मंत्री संतरी बन के, शांति दूत बनकर उनको महाराज आश्वासन देता है, उनको ज्ञान देता है। दूसरी तरफ महाराज जंगलों में जाके गाय और बछड़ी चराता है। उसके चरित्र को कोई समझ सकता है? एक तरफ गुरु बन जाता है, एक तरफ सखा बन जाता है, एक तरफ छोटा भाई बन जाता है। कौन सा रिश्ता नाता ऐसा छोड़ा है कृष्ण ने? और उसके इतने रूप हैं कि हम उसको समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। लेकिन जिस प्रकार प्यारे भक्तों समुद्र का जल खारा होता है, उस जल का पान नहीं किया जा सकता। लेकिन जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल बड़ा भयंकर गिरता है, और वह जल जो समुद्र में जाके गिरता है तो कुछ समय के लिए वह जल पान करने योग्य होता है, आचमन करने योग्य होता है। उसी प्रकार कृष्ण की रूखी भक्ति खारी है। कृष्ण की भक्ति करोगे सफलता नहीं मिलेगी। कब तक? जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी। राधा कृष्ण, कृष्ण है राधा, एक रूप दो प्रीति अघाता। दोनों में अंतर कोई नहीं है। लेकिन ये कहो केवल कृष्ण की भक्ति करेंगे तो कृष्ण की भक्ति से पार नहीं पड़ पाएगी जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी। तो राधा रानी की कृपा जरूर आवश्यक है, तभी कृष्ण की भक्ति समझ में आ सकती है। तभी तो कृष्ण के धाम में राधे राधे होती है। बोलो होती है कि नहीं? रिक्शे वाला भी कहेगा राधे राधे, ये नहीं कहेगा हट जा। बोलेंगे राधे राधे तो अपने आप समझ जाए भैया हटना पड़ेगा। ऐसी भक्ति है कृष्ण की। हम लोग कैसे समझे? भागवत के श्लोक इतने कठिन हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको तो कहाँ जाना है? आपको तो बढ़िया महाराज जो पहलवान लोग होते हैं ना, पहलवान, तो वो अपने गुरु के पास जाते हैं। अखाड़े में घोटाई होती है, बढ़िया ठंडाई बनती है, तो सब पहलवान अपना अपना गिलास लेके पहुंच जाते हैं, और उनका जो हेड होता है वहाँ पे वो सब में ठंडा एक एक गिलास दे देता है। सब लोग जो है पी जाते हैं और ताकतवर बन जाते हैं। ऐसे ही आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को तो बस अपने कान रूपी गिलास ऐसी जगह पर लेकर जाने हैं जहाँ भगवत चर्चा हो रही हो। वहाँ हम जैसा कोई व्यास बैठा होगा, कोई महात्मा हमसे भी बड़ा उच्च कोई बैठा होगा। व्यास गद्दी है, ये व्यास गद्दी नहीं, ये समझो सिलबट्टा है पूरा महाराज। और लोड़ा से आराम से जिस तरीके से चटनी बटी जाती है, जैसे ठंडाई बटी जाती है, ऐसे ही कोई अच्छा संत महात्मा, कोई व्यास अपने जिह्वा रूपी लोड़े से इस भागवत की पोथी के श्लोकों को खूब रगड़ेगा महाराज। नाना प्रकार की केसर डालेगा, नाना प्रकार के इत्र फुलेल डालेगा। बस आपको तो अपने कान लेके बैठे रहना है और कथा सुनते रहनी है, इसी से आपका कल्याण है। ले राधा रानी सरकार की। सुखदेव जी कहते हैं, अब आया है श्री सुक उवाच। भागवत में हम 10वें स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं महाराज। 29वें अध्याय में सबसे पहले लिखा हुआ है श्री सुक उवाच। श्री सुक उवाच। देखिए, रास को समझना है तो ध्यान यहीं से लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो हम अब रास की कथा में जा रहे हैं, रास के 5 अध्याय हैं जिसको रास पंचाध्यायी कहते हैं। अगर इन 5 अध्यायों को श्रीमद् भागवत से निकाल दिया जाए तो क्या होगा? मानो कि ये भागवत ना होके ये शरीर से
आत्मा निकाली और शरीर पड़ा रह जाए, ऐसा दृष्टि समझिए। इसीलिए प्यारे भक्तों, रास को विशेष ध्यान से सुनना है। श्री सुक उवाच, सुक जी नहीं बोले अपितु कौन बोले? सुक जी के अंदर राधा रानी विराजमान हो गई, वो बोल रही हैं। श्री सुक उवाच, तो सबसे पहला श्लोक कहता है, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिताः। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, ऐसी वैसी रात्रि नहीं है। कैसी रात्रि है? भगवान पिता रात्रि, जो ब्रह्मा जी की रात्रि है ना, उससे भी बड़ी यदि कोई रात्रि होगी तो वो रात्रि है भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। शरद ऋतु में मल्लिका के पुष्प निकल रहे हैं, लेकिन मल्लिका के पुष्प तो वसंत ऋतु में आते हैं, लेकिन यहाँ शरद ऋतु में प्रफुल्लित हो रहे हैं। क्यों? मानो जैसे कि आज मानो भगवान का विवाह होना है और किसी को पता नहीं हो, कोई नया कथा सुनने के लिए आया हो, तो भगवान के विवाह में तो बढ़िया सज धज कर आया जाता है, श्रृंगार करके आया जाता है। तो मान लो किसी ने उधार वस्त्र मांग लिए हों, बोले भैया तुम यहीं के रहने वाले हो, तुम अपना सामान दे दो, और जैसे ही हम श्रृंगार करके रास में सम्मिलित हो जाएं, विवाह में सम्मिलित हो जाएं, उसके बाद अपने वस्त्र इत्यादि आभूषण आप ले लेना। बोले ठीक है। तो ऐसे ही शरद ऋतु ने, ऐसे ही वसंत ऋतु का श्रृंगार किया है। जो फूल बसंत ऋतु में आते हैं वो सभी फूल शरद ऋतु में आए हैं। भगवान पिता रात्रि तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने बड़ी मधुर और सुंदर बंसी बजाई, लेकिन ये बंसी की आवाज पता है किसको सुनाई दी है? ये बंसी की आवाज उन्हीं गोपियों को सुनाई दी है जिनको भगवान ने पहले वचन दिया है। पहले समझ लीजिए, गोपी क्या है, गोपी का अर्थ क्या है? गोपी का अर्थ ये है जो सभी इंद्रियों से भगवान कृष्ण का रस पान करे, भगवान की कथा का पान करे, वही गोपी है, और कोई गोपी नहीं है। कौन है गोपी? जो भगवान की कथा का, भगवान का, कृष्ण के नाम का रस पिए, रस को धारण करे, वही गोपी होती है। जब भगवान दंडकारण्य वन में जाते हैं तो वहां के जितने भी मुनि थे, जितने भी ऋषि थे, वो इतने मुग्ध हो जाते हैं, बोले हम तो आपकी सखी भाव में, स्त्रीत्व भाव में आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि कोई नहीं, द्वापर में आऊंगा तब मैं आपका ये भाव स्वीकार करूंगा। जब भगवान श्री राम का विवाह हो रहा था, भगवान श्री राम की सुंदर बारात जा रही थी, उस समय के हालात देखिए कि महाराज जितने भी जनकपुरी में स्त्रियां थी सभी भगवान पर मोहित हो जाती हैं। किसी ने कहा है कि तुमकी सुंदरता इतनी थी भगवान श्री राम की कि जिन स्त्रियों का विवाह हो चुका था तो वो तो ये कह रही है कि हमारे तो भाग्य फूट गए। जिनका विवाह नहीं हुआ था, जो कुंवारी थी, वो तो ये कहती थी हम तो विवाह करेंगे तो बस राम से ही विवाह करेंगे, और जिनका संबंध तय हो चुका था वो तो बेचारी कुछ कह ही नहीं पा रही थी। कुंवारी तो वारी रहे, कुंवारी तो वारी रहे, व्याही ले तो सास, गौनी तो मौनी रहे, देख राम के हास। कोई सिद्ध स्वरूप आए, कोई मुनि स्वरूप आए, कोई श्रुति स्वरूप आए, ये बंसी की आवाज ऐसी किसी को सुनाई नहीं दे रही। जो हमारे कर्मकांड में, जो उपासना कांड के जो मंत्र हैं, वही मंत्र गोपी बनकर यहाँ पर आए हैं, उन्हीं को ये बंसी की आवाज सुनाई दी। देखिए ध्यान से सुनने की कथा है। भगवान बंसी बजाते हैं, सभी गोपियां अपना अपना कार्य कर रही होती। एक गोपी तो गाय का दोहन कर रही थी, दूध निकाल रही थी।
बंसी ने आवाज लगाई, क्या कर रही है, तुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही? गोपी, कृष्ण बुला रहे हैं तुझको। बोले अच्छा। तो जाने लगी तो जो दूध निकाल लिया था, आधी बाल्टी में दूध आ गया, तो वो दूध फैला दिया और दौड़ लगा दी। बंसी ने कहा दूध क्यों फैला दिया तूने? बोले आधा दूध निकाल लिया है ना, ये रखा रहेगा तो मेरा ध्यान कहीं आना आ जाए कि दूध को गर्म करना है, कहीं बिल्ली ना फैला दे, कोई कुछ गिर ना जाए, तो उस क्षण के लिए मैं कृष्ण से दूर हो जाऊंगी, इसीलिए मैंने ये दूध फैला दिया कि ना तो दूध रहेगा ना ध्यान रहेगा यहाँ पे। एक गोपी जाने लगी महाराज, तो तुरंत उसके पति ने दरवाजा बंद कर दिया। बोले कहां जा रही? बोले कृष्ण से मिलने के लिए। बोले कृष्ण से नहीं मिलेगी, घर में ही रहेगी। बोले तू तो शरीर का बंधक है, तू तो शरीर का पुजारी है, अरे ये शरीर बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता कृष्ण मिलन के लिए। तुरंत उसने योग माध्यम से अपने शरीर को त्याग दिया और आत्मा से सबसे पहले कृष्ण के पास पहुंची। एक गोपी तो ऐसा सुंदर श्रृंगार कर रही थी, लेकिन आवाज लगाई बंसी ने, सज रही हो तो चल, कृष्ण बुला रहे हैं। तुरंत दौड़ लगा दी, उल्टा पुल्टा श्रृंगार कर लिया महाराज। पैर के जो बिछुए होते हैं अंगूठी बना के हाथों में धारण कर लिया, और हाथों की जो अंगूठियां हैं वो पैरों में डाल लिया, और उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके दौड़ बढ़ लड़ी। वस्त्र भी उल्टे पहन लिए गोपी ने महाराज, उल्टे सीधे वस्त्र धारण करके और दौड़ लगा दी। सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास अपने भ्रातृओं को छोड़कर, अपने पतियों को छोड़ के, अपने स्वजनों को छोड़कर भगवान के पास यमुना पुलिन के किनारे शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन, शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय सभी गोपियां वहां पहुंचती हैं। जैसे ही भगवान ने देखा तो भगवान ने सभी का स्वागत किया। कैसे? स्वागतम हो महाभाग प्रियम किम करेवाणे वाह। अरे ब्रज की भामा, और रात्रि के समय आप अपने पतियों को छोड़कर यहाँ पर आई हैं, आपका स्वागत है, लेकिन किस लिए आई हैं? ये घोर रात्रि का समय है। रजन्येषां घोर रूपां घोर सत्व निसेवितां। ये अर्धरात्रि का समय है। जो पतिव्रता नारी होती है, उस पतिव्रता नारी को कभी भी अपने पति को छोड़कर रात्रि के समय किसी दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। अरे आप, मुझे लगता है चंद्रमा की चांदनी देखने के लिए आई हैं, अतः अब आपने चंद्रमा की चांदनी देख ली, अब आप लौट कर चली जाइए। अब सभी गोपियां आपस में उदास हैं, चर्चा कर रही हैं कि क्या करें, और भगवान उपदेश पर उपदेश दिए जा रहे हैं। अरे गोपियाओ, तुम छोड़कर आ गई हैं अपने कृष्ण को, तुम अपने पतियों को छोड़कर आ गई हैं। अरे पतिव्रता नारी के ये लक्षण नहीं होते। पतिव्रता नारी की शक्ति आप जानती हो कितनी होती है? पतिव्रता नारी की शक्ति, एक पतिव्रता नारी थी, वह अपने पति की सेवा करती थी। एक बार पतिव्रता नारी अपने घर में बैठी हुई थी, उसका पति अपना सिर उसकी जंघों पर रखकर लेटा हुआ था और सो गया था। पास में ही उसका एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा आग के कुंड के पास खेल रहा था। उसे दिख रहा था कि बच्चा इस आग के कुंड में कूद ना जाए, गिर ना जाए, लेकिन एक साथ खड़ी होती है तो पातिव्रत धर्म नष्ट होता है। इसने सोच लिया जो कुछ भी हो सबसे पहले मेरा पतिव्रत धर्म है। वो बच्चा, नन्हा सा बच्चा, खेलते खेलते उस अग्नि कुंड में कूद जाता है। जैसे ही गिरता है महाराज, इसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह आंसू जैसे ही पति के ऊपर जाता है, नींद खुल जाती है उसकी। दौड़कर कुंड के पास देखती है तो पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वह बच्चा अग्नि कुंड में भी खेल रहा होता है। ये होती है पतिव्रता नारी की शक्ति। एरे ब्रजबामाओ, तुम्हें इस प्रकार अपने पतियों को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था, आप लौट जाओ। अब सभी गोपी आपस में चर्चा कर रही हैं, ये तो हमारा गुरु बन के बैठा है। अरे कृष्ण, तुम होते कौन हो हमें ज्ञान देने वाले? पहले तो तुमने हमें बुला लिया है और अब हमें से कहते हो कि लौटकर चले जाओ। ऐसी दो चार कहानियां हम भी जानते हैं। बोले अच्छा सुनाओ तुम। तो गोपियां कहती हैं कि पतिव्रता नारी थी, वो नित्य प्रति अपने पति से प्रेम करती थी, और इतना प्रेम करती थी, बेचारी ज्यादा पढ़ी लिखी तो न थी, लेकिन अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाती थी। एक पल के लिए भी दूर होता था ना तो मानो एक दिन भी महाराज महीनों के बराबर लगता था। एक दिन किसी आवश्यक कार्य से पति को बाहर जाना पड़ा।
पत्नी रोने लगी, नहीं आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। तो इसने कहा मुझे आवश्यक कार्य है, 10 दिन में आ जाऊंगा। बोले 10 दिन कितने होते हैं? दीवाल पर 10 लाइन खींच देता है। बोले इनमें से 1 लाइन प्रतिदिन मिटा देना, जिस दिन ये सब मिट जाएंगी उस दिन मैं आ जाऊंगा। और अपना एक फोटो दे दिया। बोले ये फोटो रखना, क्योंकि उसकी आदत थी जब तक पति को स्नान नहीं करा देती थी, जब तक उसके तिलक नहीं लगा देती थी, जब तक उसको भोजन प्रसाद नहीं दे देती थी, तब तक स्वयं प्रसाद नहीं पाती थी। प्यारे भक्तों, जैसे वह पति जाता है, सुबह जगती और जगते ही 1 लाइन मिटा देती है और फोटो की सेवा करती है, फोटो की तिलक वंदना करती है, फोटो का स्नान कराती है, फोटो का भोग लगाती है। 9 दिन हो जाते हैं। 10वें दिन जैसे ही उसने वह लकीर मिटाई तो उसका दिन वह निकल नहीं रहा था। बड़ा मुश्किल ऐसे लग रहा था, ये दिन कितना लंबा है। और उसने स्नान किया, फोटो के स्नान करवाए, तिलक लगाया, भोग लगा रही थी, सेवा अर्चना कर रही थी। तभी जो असली पति था वो दरवाजे पर आया और आवाज खटखटाई। जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो कृष्ण, अब बताओ उस गोपी को क्या करना चाहिए, उस पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए? बोले अरे ये तो साधारण सी बात है, जब सच्चा पति दरवाजे पर आ गया है तो उस फोटो वाले पति की पूजा करने से क्या प्रयोजन? बोले बस हो गया न्याय। बोले आत्मा के पति तो आप ही हैं। ये बात किन लोगों के लिए है, इसको ध्यान से समझना है। गोपियां कह रही हैं कि संसार के जितने भी पति हैं वो तो सब झूठे हैं, सच्चा पति तो कृष्ण तुम ही हो। लेकिन ये बात कब है? जब ये हमारा शरीर है ना, तो शरीर के जितने भी रिश्ते नाते हैं वो तो होते ही होते हैं। लेकिन जो लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करते हैं, जो प्रभु का चिंतन करते हैं, जिनके लिए शरीर शरीर नहीं होता, जिनके लिए मन मन नहीं होता, जिनके लिए हृदय हृदय नहीं होता, जिन्होंने अपने आप को आत्मा मान रखा है, जो लोग जानते हैं नैनम छिंदंत शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चेदम क्लेदयंतापो ना शोषयति मारुता। जो लोग ये जानते हैं कि ये शरीर मिथ्या है और नश्वर है, ना तो ये शरीर अपना है, ना शरीर से बनने वाले रिश्ते अपने हैं। क्योंकि जिस दिन शरीर मरता है, जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकलती है, इस शरीर को ज्यादा से ज्यादा जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा या फेंक दिया जाएगा। और इस शरीर की गति 3 ही होंगी। क्या? यदि जला दोगे तो राख हो जाएगा, दफना दोगे तो कीड़े बन जाएंगे, फेंक दोगे तो जीव जंतु खा जाएंगे। तो जब ये शरीर अपना नहीं है तो शरीर से बनने वाले रिश्ते भी अपने नहीं हो सकते। जो इस बात को समझ जाएगा, जो समझ जाएगा कि मैं साक्षात आत्मा हूं, तो बोलो आत्मा का पति कौन होता है? आत्मा का पति परमात्मा होता है। ऐसे बरकों का बरे जो जीवे और मर जाए, बरबरियो वा गोपाल को जसो चुड़ लो अमर है जाए। आत्मा का पति बनाया किसने? मीरा ने कृष्ण को। राणा की पूरी राजधानी छोड़ दी और रो रो कर क्या कहती है कि ये वृंदावन ही है। अरे राणा, मेरी ससुराल ये नहीं। बोले तेरी तो ससुराल है, ऐसे क्यों रहती है? बोले मेरी ससुराल ये नहीं। बोले मेरी ससुराल क्या है? बोले मेरी ससुराल तो वृंदावन है। मेरी वृंदावन ससुरारे संभाले राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल संभाल राजा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। जय हो। वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। हरि बोल।
तुझको मुबारक, सुख वैभव तेरा तुझको मुबारक, सुख वैभव तेरा तुझको मुबारक, वैभव तेरा तुझको मुबारक, मेरे लिए है ये हानिकारक, तेरे लिए है ये हानिकारक, जय हो। मेरे लिए है ये हानिकारक, तेरे लिए है ये हानिकारक, मुझे भावे मुझे भावे ना घर बार संभाल राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल समाल राणा तेरी नगरी। जय हो। हाथ उठा के हरि बोल। कृष्ण नाम अति मीठो लागे, 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 दुनिया को सुख फीको लागे, दुनिया को सुख फीको लागे, वो मुझे ना भावे, जय हो। ना भावे संसार संभाल राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। हाँ तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी राणा तेरी नगरी, हाँ तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी राणा तेरी नगरी। तेरी वृंदावन ससुराल हरि बोल। तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। बोले हाँ बहू, जब मैं बेड पर बैठी होंगी और तू अचानक आ जाए तो तू कहाँ पर बैठेगी? तो बहू ने कहा कि आपसे थोड़ा सा नीचे जो सोफा डला हुआ होगा उस सोफे पर मैं बैठ जाऊंगी। बोले बहू अच्छा वो तो ठीक है, अगर तू मान ले ऐसा कि मैं सोफे पर बैठी होंगी तो तू कहाँ बैठेगी? बोले माताजी आप चिंता मत करो, आपके बराबर नहीं बैठूंगी, मैं जो नीचे कारपेट बिछा होगा ना, जो दरी बिछी होगी उस पर बैठ जाऊंगी। लेकिन सास जो है बहुत सातिर। बोले अगर मान ले अगर मैं कारपेट पे मैं दरी पे बैठी होंगी तो फिर तू कहाँ बैठेगी? तब भी बहू ने कहा कि कोई बात नहीं माताजी, सासू माँ आप तो कारपेट पर बैठना, दरी पे बैठना, मैं जमीन पे बैठ जाऊंगी, लेकिन आपसे ऊंचे आसन पे नहीं बैठूंगी। फिर भी सासू माँ का मन नहीं भरा। पहले तो खूब प्रसन्न हुई, बोले खूब गले लगाए, बोले बहू हो तो ऐसी हो। लेकिन अब बहू मान ले अगर मैं जमीन पे बैठी हूँ फिर तू क्या करेगी? तो गुस्सा तो बहू को बहुत आया। तो बहू ने कहा कोई बात नहीं माताजी, फिर भी आपके बराबर नहीं बैठूंगी, जमीन में गड्ढा खोद लूंगी और उस गड्ढे में जाके बैठ जाऊंगी। लेकिन सास को अभी भी तसल्ली नहीं। बोले अच्छा बहू तू अगर मान ले अगर मैं गड्ढे में बैठ जाऊंगी फिर कहां बैठेगी? अब गड्ढे के नीचे का पाताल में घुस जाएगी बहू। तो उसने कहा माताजी अगर तुम गड्ढे में बैठ जाओगी तो ऊपर से मिट्टी में डाल दूंगी और ऊपर से लीप दूंगी। बोले झगड़ा ही खत्म पूरा, ऊपर बैठने का नीचे बैठने का, तुम तो बस गड्ढा खोदवाओ और आराम से बैठने की तैयारी करो। तो लोगों का जीवन ही परीक्षा में निकल जाता है।
महाराज बहू को पूरा जीवन हो जाता है, फिर भी सास कहती है कि जो है हमारी बहू को तो कुछ आवे ही ना है, हमारी बहू तो कुछ जाने ही ना है। और फिर जो है सास जाके बुराई करती है 10 जगह जाके, फिर बहू सही में तांडव दिखाती है, तो फिर जो है समझ में आती है। समझ रही हो सास सवरी के ना है शुक्लायन जी? दो हैं। हाँ ध्यान रखियो। ले राधा रानी सरकार की जय। बढ़िया सुंदर और भव्य यहाँ पर रास होता है। भगवान नृत्य करते हैं, भगवान के साथ में गोपियां हैं। बड़ा सुंदर भव्य रास होता है यहाँ पर। लेकिन गोपियों के मन में भी बड़ा अभिमान आ जाता है कि देखो भगवान का हमारे बिना काम नहीं चला। और भगवान को अभिमान तो किसी का पसंद है ही नहीं। एक माननी गोपी को लेकर, वो माननी गोपी कोई और नहीं श्री राधिका रानी है, उस राधिका रानी को लेकर भगवान चले जाते हैं। स्पष्ट रूप से तो श्रीमद् भागवत में राधा रानी का कहीं लेख नहीं आया, कहीं उल्लेख नहीं आया है, लेकिन जगह जगह माननी गोपी कहकर ऐसे शब्दों से श्री सुखदेव स्वामी जी ने उच्चारण किया है। रास्ते में जा रहे होते हैं तो उस माननी गोपी के मन में भी अभिमान आ जाता है। बोले कृष्ण अब मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे थोड़ा कंधों पे बिठा लो। बोले ठीक है। जैसे ही कंधे पे बैठाने के लिए तैयार होते हैं तो भगवान उसको भी छोड़ जाते हैं। अब सभी गोपियां विरह में आतुर होकर लता पताओं से पूछ रही हैं कि कृष्ण कहाँ मिलेंगे। तो सभी गोपियां विरह में भगवान कृष्ण को ढूंढती हुई जंगल में भटक रही हैं। कभी पीपल से पूछती हैं, अरे पीपल भैया, अरे बरगद भैया, क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा? तो हवा से पत्ते हिलने लग जाते हैं, तो मानो मना कर रहे हो कि भाई हमने नहीं देखा। लेकिन गोपियां कहती हैं कि अरे तुम तो पुरुष जाति के हो, हम स्त्री जातियों की, स्त्री के हृदय की पीड़ा को तुम नहीं समझ सकते। बोली राधा रानी सरकार की जय। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। 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 सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हो वो नहीं
करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी ये तुम इसके हमारी को चलने दे, तुम्हारी तुम इसके हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये तुम इसके हमारी को चलने दे, तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कौन चलने दे। ये जब जाएगी तुम आओ, जब जाएगी तुम आओ, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। गोपियां बिरह में आतुर और रोती रोती जो भी उनको दिखाई दे रहा है, लता पताओं से पूछती हैं। तुलसी से पूछने लगी, एक जगह देखा कि तुलसी खूब लहलहा रही है। अरे बहन, तुझसे तो हमारे माधव बहुत प्रेम करते हैं, तेरे बिना तो हमारे माधव भोग भी नहीं स्वीकार करते। क्या तूने इधर से जाते हुए हमारे कृष्ण को देखा? तूने जरूर देखा होगा, क्योंकि तू जिस प्रकार से लहलहा रही है, जैसे हरियाली तेरे ऊपर आ रही है, बिना हमारे प्रीतम के स्पर्श किए तो इतना मुस्कुरा नहीं सकती, इतना लहलहा नहीं सकती। तो तुलसी कह रही है, अरे मैं तो पहले से ही हरी भरी थी। बोले नहीं, बोले जब तुम्हारे कृष्ण नहीं थे उससे पहले भी मैं हरी भरी थी। बोले नहीं, जब हमारे प्रियतम ने बराह रूप धारण किया था, जब तुझे अपने दांतों पर रखकर निकालकर बाहर लेकर आ रहे थे, उस समय स्पर्श किया था पृथ्वी को, और उस समय तुलसी तुझको, तो उस समय से तू लहलहा रही है। अरे तुलसी, तू हमें नहीं बताएगी, क्योंकि तू भी तो उनकी पटरानी है। सौतिया डहा है, तू हमें नहीं बताएगी। आगे जाते हैं तो जिस माननी गोपी को भगवान लेकर गए, वो गोपी भी मिल जाती है। बोले हमने तो पहले ही कहा था वो किसी का सगा नहीं, वो तुझको भी छोड़ गया। जब सभी गोपियां थक जाती हैं, ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती हैं, तो सभी ने मिलकर सोचा कि अब हम भगवान की लीला करेंगे। जैसे भगवान ने लीला की है ना, उसी प्रकार हम भी लीला करेंगे। और हम लीला ठीक तो कर नहीं पाएंगे, गलत करेंगे, तो भगवान आके हमें रोकेंगे कि मैंने ये लीला ऐसे नहीं, इस प्रकार की है। एक गोपी जमीन पर लेट जाती है, दूसरी गोपी उसके सीने पर आकर बैठ जाती है और हंसने लगती है।